बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। STF नई भर्ती आल सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। जिन उम्मीदवारों ने भाई एक से ज़्यादा भर्तियों के लिए अप्लाई किया है उन तमाम उम्मीदवारों से कहूँगा वो मुतवज्जा हो जाएं, वीडियो पूरी देख लें। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और मालूमात हैं वो इस वीडियो में शेयर करूँगा ताकि आप लोग किसी भी तरह की गलती करने से बच जाएं और वक्त से पहले आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी तो फिर उस वक्त को आप उसी हिसाब से हैंडल करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी कर लें ऑन, ताकि आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट्स मालूमात हो वो बआसानी पहुंच सके। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ है STF टेस्ट की तारीख की मालूमात। जिन उम्मीदवारों ने एक से ज़्यादा भर्तियों के लिए अप्लाई किया है, मतलब मिसाल के तौर पर एक उम्मीदवार है उसने ड्राइवर कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करा है और एक ने कर दिया SSU ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई। एक ही उम्मीदवार ने दोनों ड्राइवर की अप्लाई किया लेकिन एक SSU में और एक ड्राइवर के लिए, ठीक है। इसी तरह से उसने जो है वो समझता है कि भाई वो SPU के लिए भी एल है, उसने SPU में भी कर दिया है। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, मतलब वो नॉन मुस्लिम है और वो समझता है भाई मैं इसके लिए भी एल हूँ तो उसने उसमें भी कर दिया है। मतलब एक से ज़्यादा भर्तियों के लिए अप्लाई कर दिया है। अब मामलात क्या होंगे? मामलात ये होंगे क्या कि सारी भर्तियों के लिए एक ही दिन रिटर्न टेस्ट होगा। भाई ये बहुत वैलिड पॉइंट बता रहा हूँ। ये आप लोगों को जो है मुश्किलात आ सकती हैं लेकिन आप इनको हैंडल कर लेंगे अगर वीडियो पूरी देख लेते हैं। मामलात इजीली हैंडल कर लेंगे और चीज़ें समझ लेंगे। लेकिन और इसके साथ साथ क्या एक ही बार रिटर्न टेस्ट होगा? इसके बाद अगर आपने ये रिटर्न पास कर लिया तो क्या सारी भर्तियों में आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा? तो भाई पहले तो आप समझें कि अगर मिसाल के तौर पर आपने 4 भर्तियों के लिए एक साथ अप्लाई किया है और चारों के लिए एक ही दिन रिटर्न टेस्ट आ जाता है और एक ही डेट होती है और एक ही टाइमिंग पे आपका रिटर्न टेस्ट आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो भाई फिर आप लोगों को, मैं आपको गौर से सुननी है मेरी बात, फिर आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने भाई एक तो वैसे तो अलबत्ता इस तरह नहीं होता, इस तरह बहुत कम जो है इस तरह से होता है कि एक ही दिन हो जाए। लेकिन अगर होता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? शिफ्ट, 2 शिफ्टें 3 शिफ्टें होंगी तो आप लोगों ने फिर कोशिश करनी है कि किसी तरह से टेस्ट सेंटर में इंटर हो। फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका पहला पेपर होता है तो फिर आप फर्स्ट शिफ्ट में ही सेकंड शिफ्ट वाले की, मिसाल के तौर पे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एक हो जाता है तो सेकंड शिफ्ट में दूसरा हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में ही आप लोगों के एक ही तारीख को अलग अलग टेस्ट सेंटर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। फिर प्रॉब्लम्स ये होंगी कि आप लोगों ने फिर जो है आपको एक जगह पहले जाना पड़ेगा जिसको आप समझते हैं फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखना चाहिए, उसको फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखें। उसके बाद जब वो टेस्ट कर लें तो अगली डेट को आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन भाई जो मुझ तक मालूमात है अपडेट से ऐसा नहीं होता। अलग डेट, अलग दिन की ही डेट्स आती हैं। कोई डिपार्टमेंट को पता होता है एक उम्मीदवार ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऑटो एल्गोरिथम होता है वो देख लेता है, डिपार्टमेंट खुद जांच पड़ताल करता है, तो इस तरह की परेशानियां नहीं आती, आ जाती हैं। तो फिर आप लोगों को 1-1-2 मैनेज करना पड़ता है और फिर डिपार्टमेंट से टेस्ट सेंटर्स में अपने टीचर्स जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है कि सर मैंने 1 से 2 भर्तियों के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरी इसी तरह से डेट है तो काइंडली मुझे आप फेवर करें। तो फिर फेवर यही होती है कि भाई अगली डेट्स में जो है आप लोगों को एडजस्ट किया जाता है, बता दिया जाता है आप इस डेट को आ जाना, आपका ले लिया जाएगा, तो आपको कुछ जो है रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अगर एक ही दिन हर भर्ती के टेस्ट की तारीख आ गई तो फिर क्या करना होगा? फिर यही करना होगा कि भाई आप लोगों ने जो है एक टेस्ट को जो है आप लोगों ने चॉइस करना पड़ेगा, उसको टेस्ट देना होगा और दूसरे के लिए आप लोगों ने डिपार्टमेंट से STS टेस्टिंग सर्विस से फेवर लेनी होगी। तो उसके बाद अगर एक ही बार रिटर्न टेस्ट पास कर लिया, मतलब आपने एक ही बार रिटर्न टेस्ट पास किया तो फिर आपको बाकी भर्तियों के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये जहन से निकाल दें। क्योंकि आपसे मिसाल के तौर पर इसमें आपका ही नुकसान है। नुकसान ये, अगर आप एक में मिसाल के तौर पर फेल हो गए तो फिर सारी भर्तियों के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो भाई डिस्क्वालीफाई तो आप लोगों ने अलग अलग, फिर तो आपके लिए चांस मर गया ना। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं होगा, हर भर्ती के लिए आपका जो है अलग से रिटर्न टेस्ट होगा जिसको आपने क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने एक को पास कर लिया तो दूसरे को भी पास करना होगा, तीसरे को भी करना होगा। अगर आपने एक में फेल हो गए तो दूसरे में पास हो जाएंगे, तीसरे में पास हो जाएंगे। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। इस तरह से नहीं होगा एक ही बार रिटर्न टेस्ट पास कर लिया तो सब भर्ती में पास नहीं किया जाएगा, ना फेल किया जाएगा।
जाएगा। हर भर्ती के लिए अलग अलग रिटन टेस्ट देना होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। चैनल पर रखनी है नज़र, मजीद न्यू मालूमात न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।